UHV यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, GTU के अंदर फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। पहले कुछ क्लियर नहीं था कि पेपर कैसा आएगा, तो सबको ऐसा था कि थ्योरी का पेपर आएगा। प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म ने भी थ्योरी के कोर्स लॉन्च कर दिए, थ्योरी पढ़ाना शुरू किया, जिसमें आप सबको पता ही है कि भूमि मैडम ने ये कोर्स की जिम्मेदारी उठाई, जो खुद अभी अपना PhD मैनेजमेंट में से कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कोर्स डिजाइन किया। कोर्स आधा कंप्लीट हुआ तब यूनिवर्सिटी की एक गाइडलाइन आई कि भाई पेपर में MCQ आएंगे, 35 MCQ आएंगे, एक का 2 मार्क होगा, 70 मार्क के MCQ रहेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया, खाली MCQ के ऊपर फोकस किया। प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर भूमि मैडम ने आपको क्लियरली बताया था, बेटा आप पहले थ्योरी करना, क्योंकि MCQ ऐसे है इस सब्जेक्ट के अंदर, आप 15 MCQ करोगे, उसके बाद और 15 करोगे ना तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि फंडा क्लियर ही नहीं है। ह्यूमन वैल्यू में आंसर आपको सब सेम जैसे ही लगते हैं, और कहां से पेपर आएगा वो किसी को नहीं पता। तो हमने आपको ऑलवेज बोला था कि थ्योरी के ऊपर प्रॉपर फोकस करना, थ्योरी अच्छे से करी होगी, कंसेप्ट समझा होगा, तो MCQ के साथ आप डील कर पाओगे। इसका पेपर हुआ, डेट है 17 जनवरी 2025 को। पूरा पेपर प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के अंदर जो मैम ने थ्योरी करवाई थी उसकी लाइंस में से आया। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। आंसर की तो मैं आपको बता नहीं वाला हूं, ताकि आपके आंसर वेरीफाई भी हो जाए। साथ में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के कौन से लेक्चर की कौन सी स्लाइड में से ये सवाल था। हमने MCQ भी ऐड करे थे, हर एक चैप्टर में से 150 200 150 200 MCQ ऐड करे थे, लेकिन जिन लोगों ने ओनली थ्योरी करी होगी उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितना डिटेल में प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के हर एक टीचर पढ़ाते हैं। साथ में भूमि मैडम सेकंड सेमेस्टर में आपके लिए एक नया सब्जेक्ट आया है ना, इंग्लिश फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन करके, जो पहले इंग्लिश नाम से था, जिसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली चेंज ही हुआ है ऐसा मान के चलो। तो वो कोर्स भी आपके लिए लेकर के आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेमेस्टर 2 के हर एक कोर्सेज की लिंक अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन खास ध्यान रखना, उसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। जो पहला सवाल था वो चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 की स्लाइड नंबर 1 पहले पेज से आया था, जिसका जवाब आता है डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 1 की स्लाइड नंबर 2 में से आया था, जिसका आंसर आता है बॉम्बे, बी। हम 1 बाय 1 डिटेल में आंसर भी करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 19, मतलब 19 लेक्चर का चैप्टर नंबर 1 मैडम ने पढ़ाया है ना, 19 लेक्चर चैप्टर 1 में ही है। स्लाइड नंबर 1 में से आया था, जिसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 में से आया था, जिसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5 लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 3 उसमें से आया था, जिसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 5 लेक्चर 1 में से आया था, जिसका आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में से आया था, आंसर है ए। क्वेश्चन 8 की ओर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 19 में से आया था, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 1 स्लाइड नंबर 3 में से आया था, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 में से आया था, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 10 में से आया था, आंसर है बॉम्बे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 15 में से आया था, आंसर है ए। क्वेश्चन 13 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 16, मतलब यहां पे चैप्टर नंबर 2 में भी 16 लेक्चर में है ना, पूरा डिटेल में कोर्स पढ़ाया था, पूरा डिटेल में। प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म जब कोई भी कोर्स उठाता है तो हमें पता चल गया कि MCQ आ रहे हैं, लेकिन हमने थ्योरी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, आपको डिटेल में थ्योरी सारी करवाई। तो लेक्चर नंबर 16 में से सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 4 आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 14, देखो चैप्टर नंबर 4 में भी लेक्चर नंबर 14, उसका है आंसर नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 10, चैप्टर 5 में भी लेक्चर 10, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 1 में लेक्चर 19, आंसर है सी। क्वेश्चन 18 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 15, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 6 लेक्चर 2, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 4 लेक्चर 2, आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के और। क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4, आंसर है बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 3 लेक्चर 10, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 4 लेक्चर 11, आंसर है डी। क्वेश्चन 24 आंसर है सी, चैप्टर 2 लेक्चर 2 में से है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 6 लेक्चर 6 स्लाइड नंबर 2 में है।
आंसर है बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 3 लेक्चर 2 आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर है दिल्ली चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 28 है चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 16 आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 2 लेक्चर 4 आंसर है सी। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर 35 क्वेश्चन चैप्टर 6 लेक्चर 3 आंसर है बॉम्बे। क्वेश्चन 31 चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 1 आंसर है ए। क्वेश्चन 32 चैप्टर 4 लेक्चर 12 आंसर है बॉम्बे। क्वेश्चन 33 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 16 आंसर है सी। फिर आगे बढ़ते हैं 34 नंबर चैप्टर 6 लेक्चर नंबर 2 आंसर है बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर 1 लेक्चर 8 आंसर है अहमदाबाद। तो आपको पूरी आंसर की भी पता चल गई है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो ऐसे ही प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म हर एक स्टूडेंट्स का भरोसा नहीं कहा जाता है। हम आपको जो बोलते हैं वो एक्चुअल में आप फॉलो करोगे ना तो एक अच्छे रिजल्ट तक आप हर बार पहुंच जाओगे। हाँ, रास्ता बहुत कठिन होगा, शॉर्टकट हमारे पास है नहीं, तो कठिन रास्तों पे चलोगे तो मंजिल थोड़ी दूर लगेगी, लेकिन जब मिलेगी ना तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। तो खास बेटा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। सेमेस्टर 1 की शुरुआत से पढ़ाई करने नहीं करी थी तो सेमेस्टर 2 की शुरुआत से पढ़ाई करिए। कोर्सेज में जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में हर एक कोर्सेज की लिंक है। कॉम्बो बाई करना है तो डिस्काउंट के साथ तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करना है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है। हर एक चीजों में आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आप एक अच्छी पढ़ाई करिए और एक अच्छा रिजल्ट लाइए। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, और दूसरे पेपर के भी एनालिसिस की है वो सब भी देखने हो तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बातें चलती है प्रूफ के साथ, एनालिसिस के साथ, ताकि भरोसा बना रहे और आगे भी हम ज्यादा एफर्ट के साथ काम कर पाए। हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस रखा है, चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।